नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस के साथ ना लव मैरिज हुई और ना ही अरेंज मैरिज, हमारा उद्देश्य बीजेपी को हराना है। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने सीएम योगी पर जमकर बोला हमला, कहा सीएम योगी ने यूपी में बुलडोजर राज स्थापित किया। राजद नेता मनोज झा ने पीएम मोदी पर जमकर बोला हमला, कहा पीएम मोदी ने बेरोजगारी और गरीबी जैसे मुद्दों को नजरअंदाज किया। राजद उम्मीदवार मीसा भारती ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी का पसंदीदा विषय है विपक्षी नेताओं को डराना। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर हमला, कहा पीएम मोदी ने पूरे चुनाव को सिर्फ मुसलमान बना दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। इस बीच केजरीवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ ना ही हमारी लव मैरिज हुई है और ना ही अरेंज मैरिज, हमारा उद्देश्य फिलहाल भाजपा को हराना है। चुनाव 2024 को लेकर पूरे देश में सियासी माहौल गर्म है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसने में लगी हुई हैं। तो वहीं 7वें चरण के मतदान को लेकर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के नेता जमकर चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ भविष्य से लेकर पंजाब में लोकसभा चुनाव तक पर खुलकर बात की है और इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। केजरीवाल ने आगे कहा कि कांग्रेस के साथ ना हमारी लव मैरिज हुई है और ना ही अरेंज मैरिज, हमारा उद्देश्य फिलहाल भाजपा को हराना और मौजूदा शासन की तानाशाही और गुंडागर्दी को खत्म करना है। दिल्ली में आप और कांग्रेस गठबंधन में है, जबकि पड़ोसी पंजाब में दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। देश को बचाना महत्वपूर्ण है। भाजपा को हराने के लिए जहां भी गठबंधन की जरूरत थी, आप और कांग्रेस साथ आए और एक उम्मीदवार खड़ा किया। ऐसे में उन्होंने दावा किया कि पंजाब में भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं है। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने सीएम योगी पर जमकर हमला बोला और कहा कि उन्होंने यूपी में बुलडोजर राज स्थापित किया। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राम भक्त बनाम रामद्रोही टिप्पणी पर आलोचना की और कहा कि उन्होंने यूपी में बुलडोजर राज स्थापित किया है। योगी आदित्यनाथ अपने राज्य के युवाओं को नौकरी तक नहीं दे सके। ये पूरा देश राम भक्त है। सीएम योगी आदित्यनाथ को बताना चाहिए कि जिस काम के लिए वो सत्ता में आए थे वो काम किया या नहीं। तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश के लोगों को बिहार में नौकरी दी है और उन्होंने यूपी में बुलडोजर राज स्थापित किया है। राजद उम्मीदवार मीसा भारती ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी का पसंदीदा विषय विपक्षी नेताओं को डराना है। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मुद्दों के बारे में बात नहीं करना चाहते और उन पर विपक्ष को डराने का आरोप लगाया। इस देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और मुद्दों के बारे में बात नहीं करते। इस देश का मसला क्या है? इस देश का मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है। पीएम का पसंदीदा विषयों में से एक विषय है विपक्षी नेताओं को डराना और उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करना, और जो उनकी पार्टी में शामिल नहीं होते उन्हें जेल भेजना पीएम मोदी का काम है। बिहार के सरकारी स्कूल में छात्रों के बेहोश होने की सूचना पर तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर गुस्सा फूटा और कहा कि सरकार अब केवल अफसरशाही बनकर रह गई है। सरकारी स्कूलों में छात्रों के बेहोश होने पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लोकतंत्र नहीं रह गया है, न सरकार रह गई है, केवल अफसरशाही रह गई है। स्कूल के समय को लेकर मुख्यमंत्री की बात भी नहीं सुनी जाती है। मुख्यमंत्री इतने कमजोर क्यों हो गए हैं? 47 डिग्री तापमान है, लू चल रही है, छोटे बच्चों का ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि लू में मत निकलो। बिहार के स्कूलों की आधारभूत संरचना भी उस तरह की नहीं है कि स्कूलों में बच्चे सुरक्षित रहेंगे। ये दिखा रहा है कि मुख्यमंत्री को इन लोगों ने घेर रखा है। सपा नेता फखरुल हसन चांद ने बीजेपी को जमकर घेरा और कहा कि बीजेपी को न्यायपालिका के फैसले पर सवाल खड़ा करने का नैतिक अधिकार नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चंद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बंगाल की सरकार उच्चतम न्यायालय ले जाना चाहती है, तो ये न्यायपालिका का गला घोटना नहीं हुआ। इस देश की न्यायिक व्यवस्था में ये व्यवस्था दी गई है कि अगर आप किसी कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप देश की सबसे बड़ी अदालत में जा सकते हैं। फखरुल हसन ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग और उसकी नियुक्ति को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो बीजेपी के सरकार ने उस फैसले को बदलने का काम किया। आज बीजेपी को न्यायपालिका के फैसले पर सवाल खड़ा करने का नैतिक अधिकार नहीं है। अगर बंगाल की सरकार उस फैसले को देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती देना चाहती है, तो गलत नहीं है।
वीके पांडियन ने खोखले वादों के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। ओडिशा की खनिज संपदा में उचित हिस्सेदारी की मांग की। बीजेपी नेता वीके पांडियन ने खोखले वादे करने के लिए ओडिशा आ रहे भाजपा और मुख्यमंत्रियों की आलोचना की। ओडिशा की खनिज संपदा में उचित हिस्सेदारी की मांग की और कहा कि बार बार ओडिशा आ रहे हैं, उनके अभियान पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ओडिशा के लिए कुछ नहीं किया। वो ओडिशा से 60,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं और केवल 4,000-5,000 करोड़ रुपए चुका रहे हैं और ये कहकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि ओडिशा एक खनिज समृद्ध राज्य है। कोयला ओडिशा के सबसे बड़े खनिजों में से एक है। आप 27,000-30,000 करोड़ रुपए लेते हैं और ओडिशा को 4,000 करोड़ रुपए देते हैं। आप पिछले 20 वर्षों से कोयले की रॉयल्टी को संशोधित क्यों नहीं कर सकते? ओडिशा के लोग समझ सकते हैं कि केंद्र ओडिशा से क्या छीन लेता है। जी हाँ, हम खनिज समृद्ध हैं, लेकिन आप हमें खनिजों से लाभ लेने की अनुमति कहाँ दे रहे हैं? आप हमें प्रदूषण दे रहे हैं और सारा मुनाफा छीन रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला और कहा कि पीएम मोदी ने पूरे चुनाव को सिर्फ मुसलमान बना दिया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वाराणसी में कहा कि पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव को सिर्फ मुसलमान बना दिया है। ये इनकी एक रणनीति है। ये मुसलमानों को डर और नफरत दिखाकर अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। देश के युवाओं को रोजगार दिया नहीं, महंगाई आसमान छू रही है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं। लोग समझ गए हैं कि ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। राजद नेता मनोज झा ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला और कहा कि पीएम मोदी ने बेरोजगारी और गरीबी जैसे मुद्दों को नजरअंदाज किया है। राजद नेता मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला किया। करोड़ों नौकरियां पैदा करने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रहने के लिए उनकी आलोचना की और उन्होंने पीएम मोदी पर बेरोजगारी और गरीबी जैसे मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। मनोज झा ने आगे कहा कि भारत नेतृत्व में बदलाव चाह रहा है, जिससे उनका मानना है कि इससे समाज के कल्याण को लाभ होगा। तो वहीं पीएम मोदी करोड़ों नौकरियां पैदा करने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रहे। उन्होंने बेरोजगारी और गरीबी जैसे मुद्दों की अनदेखी की है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।